गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं 9th क्लास से उपवाचक से अपना स्थान स्वयं बनाए। अपना स्थान स्वयं बनाए। अपना अपना स्थान अपना फ्यूचर स्वयं बनाना चाहिए। तो एक कहानी है, एक उपवाचक से। एक बादशाह था, उसने एक दिन अपने मंत्री से कहा, एक बादशाह था और उसके पास जो मंत्री था उससे कहा था उसे कि मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है, आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आए, पर इतना ध्यान रखे कि आदमी अच्छा हो। राजा ने आदेश दिया मंत्री को कि एक ऐसा आदमी लेके आओ जिसकी उस समय जरूरत है। लेकिन एक बात है कि वो अच्छा हो, आपकी दृष्टि से लेके आओ और ले लाए। सो आदमी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, पर ध्यान इतना रखे कि आदमी अच्छा हो। ध्यान रखो कि आदमी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। किसी को भी ला के खड़ा मत कीजिए। आदमी कैसा होना चाहिए? अच्छा ही लेके आए। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक सही आदमी लगा। अब मंत्री उसी के खोज में थे, किसी के अच्छा आदमी लाने के वास्ते। उन्होंने बहुत दिनों से उनको देखा कि कोई भी मिल रहा नहीं। बहुत जांच पड़ताल के बाद एक आदमी सही लगा। बहुत जांच पड़ताल के बाद एक आदमी सही लगा। उसने उसकी नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर बादशाह के सामने पेश किया। उस आदमी को इसने मंत्री ने पकड़ लिया और कह दिया कि अरे यहाँ कम नौकरी तुझे मिलती है, तो राजा के पास ले जाके तेरे को अच्छी नौकरी दिलाता हूँ, चल तू मेरे साथ चल राजा के पास। ऐसा आश्वासन दिया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बादशाह को अपनी बात याद न आई। बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। जब मैं बोला था, राजा मंत्री राजा के पास ले गए। किसको? उस होशियार आदमी को, उस नौकरी करने वाले आदमी को उसकी नौकरी छुड़ा के राजा के पास ले गए। तो राजा कुछ देर के वास्ते भूल गया था। अरे भुलाया था मैंने। हाँ, जब उस आदमी का काम था, लेकिन अभी तो उसके कुछ काम नहीं है। शायद उस समय कुछ कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हजारों से छाटा है और बढ़िया नौकरी छुड़ा कर इसे लाया हूँ। मैंने हजारों में एक छाटा है। हजारों लोगों को देखने के बाद ये एक आदमी मिला, मैं इसको लेके आया। तो आप क्या बोल रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं। मैं इसे लेके आया हूं, मैं क्या करूं अब? राजा ने जरा सोचकर कहा। वो मुझे सोचने दीजिए। और सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है। हमारे पास इस समय तो कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कर रहे हो, तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रखकर वेतन 15 रुपये मिलेगा।
देखो बाहर वो अच्छी नौकरी कर रहा था, अच्छा कमा रहा था, लेकिन राजा के पास वो आया, मंत्री लेके आया उसे नौकरी छुड़ा के, नौकरी छोड़ दे के राजा के पास लेके आया। तो राजा बोल रहा है कि उसे महीने को कितना मिलेगा, जितना मिलेगा, कितना, 15 रुपए। और वो काम मेरे निजी कार्यालय में ये वो बड़े से कार्यालय, उसमें जाके उसको चपरासी का काम लगवा दीजिए। मंत्री को बहुत बुरा लगा। उस पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए बस सबसे बड़ा वेतन यही है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका दिया। मंत्री को बहुत बुरा लगा। अच्छा लगा क्या, 10 रुपये में, 15 रुपये में कौन नौकरी करता है, कोई भी नहीं करता। लेकिन उसी वो युवक कैसा था, खुश था कि मंत्री ने मुझे राजा के यहाँ नौकरी करने का चांस दिलवाया। मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका दिलाया और वह तैयार हो गया। और वो लड़का क्या हो गया, वो युवक तैयार भी हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहां धूल से ही धूल थी। मंत्री जब वहां छोड़ने गया उसे तो वहां धूल ही धूल थी। क्योंकि बादशाह वहां न कभी जाते थे और न काम करते थे। क्योंकि बादशाह वहां कभी जाते थे न कभी काम करते थे। मंत्री दुखी हो गया हुआ। मंत्री क्या हो गया था, दुखी हुआ था। अरे मैंने चुप इसको अच्छी नौकरी करते हुए छुड़ा के लेके आया। पर युवक खुश था। उसे अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति प्रतिज्ञा भी प्रकट की, कृतज्ञता भी प्रकट की। अच्छा काम देने के वास्ते, बादशाह के यहाँ काम देने के वास्ते मंत्री को उसने प्रणाम भी किया, अच्छा भी कर दिया। उसने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय को साफ किया और उसे शाही कार्यालय का रूप दिला दिया। उसने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय को साफ किया और उसे शाही कार्यालय का रूप दिया। उसने अच्छा साफ सफाई कर लिया, अच्छा बना दिया उसको, और अच्छा एक कार्यालय, राजा के कार्यालय के जैसा कार्यालय बना दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। उस कार्यालय में एक कोठरी थी, ऐसी एक रूम थी। उस रूम में युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास बहुत लिफाफे आए। उन पर सोने की पच्चीकारी और रत्न जड़े हुए थे। जांच पड़ताल के बाद इस युवक ने देखा उस कोठरी में, अरे इसमें तो पूरे कागजात पड़े वाले है, न्योते आए सो है, पत्रिकाएं आए सो है, इन्विटेशन आए सो है। वो लिफाफे पूरे निकाले। उस लिफाफे के ऊपर सोने से, सोना में थी ना गोल्ड, हीरे जवाहरात से जड़े ऐसी नक्काशी निकालते हैं उस पर, और वो इन्विटेशन लाते हैं। तो ऐसे कागजात जो है वो वहां उस कोठरी में पड़े थे। अमीर उमराव के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर को लगाकर उस कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। जो उस लिफाफे के लिए उस कोठरी को साफ कर दिया, उसमें से
जितने भी लिफाफे निकले उन सब के ऊपर सोना था, हीरे थे, मोती थे, जवाहरात थे, सिल्वर जितना था, चांदी जितना था, सब अलग अलग करवाए। और बाजार में बेच दिया और इन सबको ले जाके बाजार में बेच दिया। इससे कई हजारों रुपए मिले, इससे कहीं बेचने के बाद कई हजार रुपए मिले। कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्रादि लगाने में खर्च किए, कुछ रुपए इस युवक ने क्या कर लिए, खर्च कर लिए। किसके लिए? ऑफिस के डेकोरेशन के लिए, और बाकी पैसा सरकारी खजाने में जमा कर लिया। देखो, ऑफिस के लिए पर्दे खरीद लिए, बेंच खरीद लिए, टेबल खरीद लिया है, चेयर्स खरीद लिए, और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो पैसा कहाँ, सरकारी कारखाने, सरकारी दफ्तर में ले जाके जमा कर दिया, राजा के यहाँ जमा कर दिया। जहाँ वह सामान बिका उसकी भी रसीद, और जहाँ से सामान खरीदा गया उसकी भी रसीद। ये सामान कहाँ बेचा उसकी भी रसीद, और जहाँ से ये सामान खरीदा है, ये पर्दे, टेबल, ये चेयर, ये फर्नीचर, सोफा, ये जहाँ से सामान खरीदा वहाँ से भी एक रिसिप्ट लेके आए। जहाँ सामान बेचा उसका भी रिसिप्ट, जहाँ से सामान खरीदा उसकी भी लिस्ट। अब वो स्थान सचमुच शाही हो गया था। अब वो स्थान कैसे दिखने लगा, अच्छा दिखने लगा। कुछ दरबारियों ने बादशाह से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। कुछ दरबारियों ने ऐसा कहा कि वह आपका पैसा लुटा रहा है, खर्च कर रहा है बहुत ही। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहां गए और देखकर दंग रह गए। एक दिन राजा बादशाह उस कार्यालय के पास गए, जाकर देखा तो उसने क्या हो गया, राजा भी आश्चर्यचकित हो गया, दंग रह गया। उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपए से की है? ये सजावट की है, ये जो फर्नीचर लाया है किसके रुपए से खरीदा है? यही के रुपए से हुजूर। उसने कहा कि ये यहीं के पैसे हैं, यहीं लगा दी। कहकर रद्दी लिफाफे की कहानी उसने सुनाई, खजाने से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा कर किया गया है। तो उसने पूरी कहानी बताई राजा को कि राजा, इस कोठरी से मैंने लिफाफे निकलवाए। उसके लिफाफे के ऊपर बहुत सारा कीमती सामान था, हीरे थे, जवाहरात थे, सोना था, चांदी था। इन सब को ये पड़े हुआ था, इसको कोई भी देख नहीं रहा था। मैंने उसे देख लिया और ले जाके बेच दिया। और बेचने के बाद इसकी कीमत कितनी आई, इसकी कीमत की भी मेरे पास रिसिप्ट है, और सामान कितने का खरीदा उसकी भी रिसिप्ट है, और सरकारी खजाने में जमा करा उसकी भी मेरे पास लिस्ट है। बादशाह प्रसन्न हुआ और उन्हें युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। बादशाह उसका काम देखकर क्या हो गए, प्रसन्न हुए, खुश हुए, अरे अच्छा लड़का है। और उसने क्या कर दिया, राजा का अपना, इस युवक को अपना वित्त मंत्री, अर्थ मंत्री बना दिया, इकोनॉमिक मिनिस्टर बना दिया उसने। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि न वह बीएमआई नहीं करता था,
न करने देता था। सब परेशान थे कि वह बेईमानी नहीं करता था 1 रुपये का, और ना किसी को करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे किसी से वह बात नजरों से गिर जाए। हर एक आदमी है राजा के पास जाकर उस युवक के बारे में क्या करते थे? कंप्लेन करते थे। क्यों? कि हम गलत काम करने वाले हैं, वो बच्चा वैसा नहीं है, अच्छा काम करता है, राजा बहुत पसंद करते हैं उसको। इसलिए वो राजा के पास जाकर उस युवक के बारे में कुछ तो भी गलत इंफॉर्मेशन देते थे। कौन? वहां के लोग आए। क्यों देते थे? कि वो राजा के निगाह में गलत दिखाई दे और राजा उसको न चाहे न बात करे, यहाँ से निकाल दे। इसलिए कंप्लेन करते थे लोग। एक दिन रात को 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, देखो एक दिन रात को बादशाह ने क्या किया? ऑर्डर किया। बादशाह कुछ भी कर सकता है, राजा है वो, बादशाह है, जनता का बादशाह है, कुछ भी कर सकता है। सेनापति को बुलाया उसने और बुलाकर कहा कि हमारे मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में लेके आओ। सेनापति को आदेश दिया कि जितने भी हमारे मंत्री हैं उन सबको उठा के लेके यहाँ आओ। इस कमरे में लेके आओ। जिस हालत में हो उसी हालत में लेके आए, जो जिस हालत में है वो है उसी हालत में ले आओ। समझ लो हमारे हुक्म को समझ लो। तो अगर कोई पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग सहित जो का त्यों लाया जाए। अगर कोई मंत्री पलंग पर सो रहा है तो वो सो जैसे कि वैसा उसको पलंग के साथ यहाँ उठा के लेके आओ। कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। कोई अगर पत्ते खेल रहा है या कोई जुआ खेल रहा है तो उसके साथ उसको भी जैसे कि वैसे उठा के लेके आए। कुछ ही समय में सब बादशाह के कमरे में आए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। 8 में से 7 मंत्री कैसे थे? नशे में थे। नशा किया था उन्होंने। उनमें कुछ जुआ खेल रहे थे, उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे, पत्ता खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए कि रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। और वित्त मंत्री जो है, ये योग जो है, वो एक चबूतरे पर एक लाइट के नीचे बैठकर क्या कर रहा है? एक कागज ढूंढ रहा है। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। सब मंत्री क्या हो गए? लज्जित हो गए, क्या कर रहे हैं बोल के। तब बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस काम में उलझे हुए हो? अरे भाई 2 बज गए। ओ युवक, रात के 2 बज गए, तुम क्या कर रहे हो इस अंधेरे में? उसने उत्तर दिया, हुजूर दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उनमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार देख रहा हूं कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। मैं देख रहा हूं कि बाहर से कर आया है, बाहर से पैसा आया है, उसमें 1 पैसा कम है। टैक्स आया है, बाहर से हमने वसूल किया तो टैक्स आया, उसमें 1 पैसा कम है। पहले बराबर था, इस साल 1 पैसा कम भेजा उन्होंने।
उसमें पिछले साल से एक पैसा कम है, तो बार बार देख रहा था कि जोड़ने भूल गया है, जोड़ने में भी भूल गए हैं या देने में भूल गए हैं। सचमुच पैसा कम है। बादशाह अपनी जेब में से एक पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर लो। बादशाह ने अपनी जेब में से 1 रुपया निकाल दिया और योग के सामने फेंक दिया और कह दिया कि हिसाब ठीक कर लो, जाओ और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा। वित्त मंत्री ने वही पैसा राजा को क्या कर दिया, वापस कर दिया और कहा, क्या कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पैसा हिसाब में मैं भी डाल सकता था और आपको बोलता था कि सही है। यदि पैसा कम है तो उसके लिए पूछताछ न होनी, तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा हो जाएगी। पैसा तो मैं भी डालता था और हिसाब किताब बराबर करता था, लेकिन नहीं, ये किसका फॉल्ट है, किसने गलती की है, ये मुझे ढूंढना है। ये अगर नहीं ढूंढा तो सब बेईमानी फैल जाएगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। देखो बादशाह खुश हुए कि 1 पैसे का भी उन्होंने इधर उधर हिसाब किताब जाने नहीं देता, इसलिए वो प्रसन्न हुए, खुश है। उन्होंने उस युवक को क्या कर दिया, अपना प्रधानमंत्री बना दिया। समझ में आया? इसलिए अपना स्थान स्वयं बनाए, खुद का देखना चाहिए। राजा कैसा बनना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। ये 3 प्रश्न लिख लो। समझ में आया? बाय बाय।